मिला जैसे आग से बचाना, तो इसमें विश्वासी भी आ गए और अविश्वासी भी आ गए। विश्वासी कैसे? प्रभु को जानने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, और इसीलिए वो क्या करेंगे? आग में गिरेंगे। और अविश्वासी तो गिरेंगे क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु को मान नहीं रहे हैं और प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उनको तो बोलते हैं ना, जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करेगा वो तो नरक में गिरेगा ही, लेकिन जो विश्वास करेंगे वो भी बहुत सारे नरक में गिरेंगे। तो आपको मैं कुछ बातें जो है बताना चाहता हूं। जैसे ये आग में जो गिर रहे हैं अभी विश्वासी जो है, वो कैसे, अगर एक सच्चा विश्वासी है तो वो क्या करेगा? इसकी तरह वो बचाएगा। वैसे ही आजकल जो है बहुत सारे पास्टर जो है बचा नहीं रहे हैं, लेकिन और भी क्या कर रहे हैं? धकेल दे रहे हैं। लेकिन कोई एक उठ के आता है और इस तरह से क्या करता है? बचाता है। और ऐसे ही आज पास्टर दानियल राज जो है आजकल वो बहुत सारा क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं कि हमारा उद्धार हो नहीं जाए, वरन वो आग से झपट कर मतलब लोगों को बचाना चाहते हैं। तो इसमें हाथ तो जलेंगे, बहुत सारे कुछ जल सकता है, आपके हाथ पैर बोलते हैं ना, कपड़े वगैरह सब जल सकते हैं, लेकिन तो भी रिक्स बोलते हैं ना ले रहे हैं वो। तो इसमें क्या हो रहा है कि लोग बच रहे हैं। हम थोड़ा बहुत जलेंगे, लेकिन जलना वो जरूरी है, क्योंकि अगर आप आग में हाथ डालोगे तो जाहिर सी बात है आपकी हाथ जलेगा। लेकिन हमको जो है बचाना ही है एक दूसरे को, जो बोलते हैं ना, जो विश्वास से भटक जाते हैं उन लोगों को खास करके उनको हमको बचाना पड़ेगा। तो कैसे, आइए हम वचन में देखते हैं वचन क्या कहता है। यहाँ पे यहूदा की किताब है और इसका 1:23 है, और यहाँ पे लिखा बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। यहाँ पर जो शब्द आया ना, झपट कर निकालो, मतलब सडनली, जैसे देखो ना, आपको जैसे महसूस हो जाता है कि कुछ तो गलत है और ये लोग नरक में पड़ेंगे, तो हमको क्या करना है? उसको बिठा के उसको सही टीचिंग देना है। उसको बोलते ना, अगर कुछ नॉलेज नहीं है तो उसको वो नॉलेज वाली बातें जो बाइबल के अनुसार है वो बताना है कि ये गलत है, जो अन्य भाषा है वो गलत है, कि जो दशमांश लेते वो गलत है। बाइबल के अनुसार जो बोलते ना, विश्वास में होके भी जो व्यवस्था के अधीन चलते हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम अनुग्रह में चलते हैं और परमेश्वर अभी जो है व्यवस्था लेके नहीं आया। वो व्यवस्था कब से कंप्लीट हो गई? जब से यीशु मसीह आए और वो जो बलिदान किया अपने आप का, तभी से व्यवस्था क्या हुई? पूरी कंप्लीट हो गई, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो भी ये लोग जो है अभी भी खतना कराते हैं और अभी भी जो है बोलते हैं ना, दशमांश को लेके चलते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको चुप नहीं बैठना है, अभी हमको जो है काम करना पड़ेगा और हमको जो है क्या करना है? इन लोगों को आग में से झपट कर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमको प्रभु हमारा भी न्याय करेगा, क्योंकि न्याय जो है हमसे ही चालू होगा, विश्वासी से ही न्याय चालू होगा, तो फिर अविश्वासी की तो गिनती भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर हमको प्रभु अगर कल पूछे कि अगर तुमको जब मालूम पड़ गया था कि शिक्षा में क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, तो आप खड़े क्यों नहीं हुए? तो हम इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि शिक्षा में आज बहुत सी गड़बड़ियां आई है, और जो परमेश्वर जो है वो बोलते हैं ना, जो नहीं सिखाए वो भी लोग सिखा रहे हैं। तो आगे और मैं कुछ वचन आपको दिखाना चाहता हूं, यीशु मसीह खुद क्या कहते हैं। ये जैसे आप वचन देख सकते हो, यूहन्ना पहले पढ़ेंगे 15:7। इसमें क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ शर्तें रख रहे हैं, और बोलते ना, एक आदमी से वो यहाँ पर ऐसे नहीं बोल दिए कि भाई तुम जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन वहाँ उससे पहले उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अगर तुम जो है क्या करोगे? यदि तुम मुझ में बने रहो। ये यहाँ पर एक, और दूसरा क्या कहता है? और मेरा वचन जो है तुम में बना रहे। जैसा यहाँ पर देखे, वचन तुम में बना रहे, ये कंडीशन यहाँ पे परमेश्वर ने एक कंडीशन अप्लाई किया। आजकल क्या हो रहा है? लोग क्या कर रहे हैं? यदि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, लेकिन लोग बने नहीं रहने के बावजूद भी जो है वो नीचे का खाली लाइन पकड़ते हैं और क्या कहते हैं? जो चाहो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। तो वो क्या करते हैं? मांगते रहते हैं बस, प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें वो दे, प्रभु बोलते हैं ना, दुनिया की जो चीजें होती है वो मांगते हैं, लेकिन उनके ना तो वचन में बने रहते हैं वो लोग, और ना जो है प्रभु में बने रहते हैं। तो यहाँ पे वचन में बने रहना और प्रभु में बने रहना, ये बहुत मायने रखता है। प्रभु ने यहाँ पर कंडीशन रखा है, अप्लाई किया कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आया है पहला शब्द, यदि तुम मुझ में बने रहो, तो हमको सबसे पहले प्रभु में बना रहना पड़ेगा। और उसके बाद क्या लिखा है? और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो प्रभु में बनने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि वचन नहीं पढ़े, कि भाई हम विश्वासी का टैग लेके घूम सकते हैं, चर्च में आ सकते हैं, जा सकते हैं, गीत गा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या है? वचन में हम नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है प्रभु बोल दिया, साफ साफ बोल दिया कि वचन तुम में बना रहे। अगर ये चीज भी नहीं होगी तो क्या करेंगे? तुम कुछ भी मांगते हो, परमेश्वर तुमको नहीं मिलेगा, मतलब तुमको नहीं देगा वो।
और आगे 15 इसी का 8 क्या कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। सोचिए, हमको फल लाना है, वो भी कौन सा, बहुत सा फल लाना है। हमको थोड़ा नहीं लाना है, बहुत सा। वहां पर क्या लिखा है, बहुत सा फल लाओ। लेकिन यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है फल कभी ला पाएंगे, जब हम वचन में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, और तब जाके पिता की महिमा होगी, और तब जाके हम क्या करेंगे, फल लेके आएंगे, और फल नहीं, बहुत सा फल लेके आएंगे। तभी जाके जो है यीशु मसीह जो कहता है, तब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वरन वो बोलते ना, तभी तुम मेरे चेले ठहरो, तभी हम जो है प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरेंगे। और आगे वचन क्या कहता है, मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे खुद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यहाँ पे यूहन्ना 8:31, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा। यहाँ पर जो देखिए यहूदी शब्द जो आया ना, ये वहाँ के, जबकि प्रभु यीशु मसीह खुद उन्हीं के बीच से आया, लेकिन वो लोग खुद विश्वास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो लोग, लेकिन जो लोगों ने विश्वास किया ना, उनको वार्निंग दिया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनको क्या बोल रहे हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सोचिए, यहाँ पर अगर ये लोग वचन में नहीं ठहरे रहते तो क्या होगा, ये इसका उल्टा कर दी, ये मेरे चेले नहीं हैं, नहीं ठहरेंगे दूसरे शब्दों में। क्योंकि ये लोग भी जो है, यहूदी लोग भी जो है, बोलते ना, विश्वास में आए थे प्रभु के पीछे, यीशु मसीह पे कुछ यहूदी जो है विश्वास किए थे, लेकिन सबके सब बोलते ना एकदम पवित्र रीति के साथ, बोलते पूरे मन के साथ, अपने दिल के साथ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं किया था। और तभी यीशु मसीह वहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में, यहाँ पर भी वही, इनको भी वही वचन और हमारे को भी वही वचन, क्योंकि जो भी यीशु मसीह के पीछे चलेगा उसका एक ही बोलते ना कहना है प्रभु का, कि अगर जो पहली बात तो तुम मुझ में बने रहो, और दूसरी बात है मेरे वचन में बने रहो। अगर ये वचन में अगर आप लोग कोई भी नहीं बना रहेगा तो प्रभु कहता है वो मेरा चेला नहीं बन सकता है, और वो स्वर्ग के राज्य में भी क्या करेगा, प्रवेश नहीं करेगा। और आगे क्या कहते हैं, आगे भी मैं आपके साथ में वचन रखना चाहता हूं। यहाँ पर है लूका 9:26, ये क्या कहता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। सोचिए, यहाँ पर जो लोग विश्वास किए हैं, ये कौन है, यहूदी है। यहाँ पर अविश्वास बोलते हैं ना, वो अन्य जाति भी रख सकते हैं, और ये ऐसा एक सोच सकते हैं कि अगर उन लोग ने भी विश्वास किया, जैसे हम आज विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, लेकिन अभी यहाँ पे सिलसिला विश्वास कर लिया तो इसका सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता कि मैंने तो विश्वास कर लिया, मैं बच गया, मैंने विश्वास कर लिया, मेरा परिवार बच गया। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर है जो हमको सिखाना पड़ेगा, जैसे यीशु मसीह जो है, आगे मैं वचन रखूंगा मत्ती 28 वाला, जैसे आज्ञा देके गए कि मेरा क्या करो, वचन सिखाओ, लोगों को बांटो और उनको क्या करो, मेरा चेला बनाओ, ऐसा प्रभु ने वचन में कहा। लेकिन वो मैं आपको आगे रखूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है शर्त रखी है प्रभु ने, और यहाँ पे जो है अगर ये लोग समझो किसी के सामने इनकार कर देते हैं, किसी के सामने मतलब अगर डर गए, डर के पीछे के भाई मैं हमारी निंदा होगी, तो यीशु मसीह ने पहले ही कहा तुम मेरी वजह से सताए जाओगे, मेरी वजह से तुम्हारी निंदा होगी, तो इससे चिंता ना करना, तुम्हारा प्रतिफल कहाँ है, स्वर्ग में है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डर वाली बात अगर किसी में आ गई और कोई कहता है कि मैं तो है प्रभु, जो अगर आके किसी ने सामने से पूछ लिया और कोई डर के मारे बोल दिया मैं बोलते ना नहीं जानता हूँ या प्रभु पे केवल विश्वास करता हूँ, तो क्या है, डरपोक है। और उसके आगे क्या वचन क्या कहता है कि अगर तुम मुझे बोलते ना अगर लजाएगे मेरी बातों की वजह से, तो जब परमेश्वर जब आएगा ना, तब क्या करेगा, परमेश्वर कहेगा मैं भी तेरे से लजाता हूँ, मैं तुझे नहीं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो, जो बोलते ना लजाए, ये लोग हाय हाय कर रहे हैं कि खास हमने बोलते ना प्रभु की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया होता, परमेश्वर की बातें पे ध्यान दिया होता, उसके वचन के ऊपर कान लगाया होता, तो आज हमारा यह हाल नहीं होता। ये यहाँ पर उस टाइम पे कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, इनको दूसरा मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन जो लोग विश्वास कर लेंगे वो लोग क्या करेंगे, उठा लिए जाएंगे। और जब वो यहाँ पर 3 बातें लिखी है कि मनुष्य का पुत्र जब अपनी और पिता की महिमा और स्वर्गदूतों की, सोचिए सबसे पहले वो अपनी महिमा में आएगा, तो हमको किसकी बातें फैलाना है, यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की बातें हमको रखना ही रखना है। कोई भी हो सामने,
और बोलते ना किसी से हम डरते तो किसी से नहीं, क्योंकि डरना किसी से हमको है ही नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो शरीर को घात कर सकते हैं लेकिन आत्मा का घात नहीं कर सकते। और हमको जो है उसी से डरना है जो स्वर बोलते ना, जो आत्मा और शरीर का दोनों का घात कर देगा। अगर हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो यीशु मसीह हमारा आत्मा का और शरीर का दोनों का घात करेगा। और अगर हम यीशु मसीह का वचन रखते हैं, खराई से रखते हैं, तो क्या होगा, हमारा आत्मा जो है उद्धार पाएगा। लेकिन हमको जो ये याद रखना है, हमको प्रभु को कभी भी हमारे ऊपर, ये परमेश्वर जो है यीशु मसीह, हमको कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं तेरे से लजाता हूँ। ऐसा काम हमको कभी नहीं करना चाहिए। हमको जहाँ जहाँ हमको मौका मिलता है, हमको परमेश्वर की गवाही रखनी है और उन लोगों को सच्चाई के साथ बताना है। कुछ भी अपनी ओर से जोड़ के उसमें नहीं रखना है। जो प्रभु का वचन कहता है हमको हूबहू वही बातें करनी है। बहुत सारे लोग आज आ गए हैं जो प्रभु की शिक्षा को तोड़ मरोड़ के रखते हैं कि मैं उसको ऐसा बताऊंगा तो वो मान लेगा। कभी नहीं होगा। जब तक प्रभु बोलते ना उसका मन को ना खींच ले, तब तक आप कितना भी कुछ अच्छा से अच्छी बातें बता दो, नहीं वो मानेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम बच जाएंगे। आगे क्या कहता है वचन, ये यूहन्ना 14:15 है। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यहाँ पे लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो परमेश्वर का यहाँ पर जो है बोलते ना प्रेम एक दिखता है। और क्या कहता है परमेश्वर, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो ना तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अभी आज्ञा क्या है, जैसे मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि उसकी आज्ञा क्या है, हमको उसकी गवाही रखना है और वो भी सच्चाई के साथ। हमको किसी से डरना नहीं है कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी या फिर हमको ये हो जाएगा। इससे बड़ा, प्रभु से बड़ा और कोई नहीं है। हमको इधर धरती पे कितने साल जीना ही है, कुछ सालों के दिन या कुछ दिन समझ लीजिए, सालों को दिन में गिन लीजिए, लेकिन वहाँ पर हमारा अनंत जीवन है। यहाँ पर परमेश्वर के साथ हमारा अनंत जीवन है। तो उसकी आज्ञा जो है ना, हमको वही मानना चाहिए। किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं, किसी संस्था की आज्ञा नहीं, किसी पास्टर की आज्ञा नहीं। बोलते ना पास्टर की, कौन सी पास्टर की आज्ञा माननी चाहिए मालूम, जो प्रभु में होकर परिश्रम करता है, उद्धार के लिए लड़ाई लड़ता है। वो कोई भी गलत शिक्षा आ जाए उसके लिए वो बोलते ना खड़ा रहता है कि ये गलत है, बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती है, परमेश्वर का वचन इसको सपोर्ट नहीं करता है। वो ऐसा खड़ा रहना चाहिए, ना कि लालची कि भाई कोई भी कुछ आया, संस्था कुछ सिखा रही तो सिखा देते हैं, लोग कुछ बोलते ना अपेक्षा करते हैं वो सिखा देते हैं। नहीं, हमको वचन के खिलाफ कभी नहीं जाना है। क्योंकि अगर जैसा ये पढ़ाया है ना यहाँ पर, अगर हम परमेश्वर की बातों से अगर लजाएंगे या बोलते ना, तो परमेश्वर जब आएगा अपनी महिमा में तो वो भी क्या करेगा, लजाएगा। तो हमको ऐसा काम नहीं करना है। तो ये यहाँ पर एक वचन रखा है मैंने, यूहन्ना 10 और उसका 12 और 13 पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मजदूर जो ना चरवाह है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। सोचिए, ये जो आदमी है, ये भेड़िया सामने, आप फोटो में देखते हैं जैसे ये भेड़िया सामने आया तो ये क्या किया, ये अपना डंडा भी छोड़ के ये क्या कर रहा है, भाग जा रहा है। इसके पास डंडा है, हालांकि डंडे के रूप में मतलब वचन हमारे पास है। हमको भेड़िए को आते देके भागना नहीं है। डंडा दर्शाता है वचन को। अगर हमारे पास वचन है तो हमको भेड़िए से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भेड़िया आएगा तो हमको डंडा दिखाना है, वचन दिखाना है दूसरे शब्दों में, और वो क्या करेगा, वो भाग जाएगा। जैसा वचन कहता है, अगर शैतान बोलते ना, एक वचन है जो कहता है शैतान का अगर तुम सामना करोगे तो वो तुमसे भाग निकलेगा। तो हमको क्या करना है, उससे नहीं भागना है, हमको उसको भगाना है। तो इस डंडे को छोड़ के ये देख रहे हो, ये भाग जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना मजदूर है, ये मजदूर है। आगे पढ़ते हैं, इसमें 13 में क्या कहता है, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। सोचिए, इसको भेड़ों की क्या नहीं है, चिंता नहीं है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या करो, भेड़ों की रखवाली करो। पतरस जब 3 बार इनकार किया था तो 3 बार उसको वापस परमेश्वर ने बोला, क्या हे पतरस, तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों को चरा। आजकल बहुत सारे पास्टर ऐसे हो गए, मेरी भेड़े हैं, मेरी भेड़े। भेड़े प्रभु की है, किसी पास्टर की नहीं है। जब हम जहां जाते हैं सीखने के लिए, पास्टर दानियल राज है, वो कट टू कट ऐसा सिखाते हैं, इसीलिए हम जान पाते हैं कि भेड़े प्रभु की है, ना कि किसी पास्टर की। पहले ऐसा होता था कि हम किसी भी बोलते ना, किसी भी पास्टर के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ जो गलत बोलता था उसके खिलाफ हम बोल भी नहीं पाते थे। ये इसके खिलाफ, ये पास्टर बोलते ना, पास्टर के भेड़िए के भेष में पास्टर बन के आता है।
और हमको गलत गलत सिखा के चले जाता है, बहुत सारी कल्ट टीचिंग डाल के चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु का सेवक है, प्रभु का नाम लेके टेक लेके वही आता है। वो सामने से आके ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं क्या हूँ, भेड़िया हूँ। चोर कभी ऐसा नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ, उसको टटोलना पड़ता है, उसकी छानबीन करनी पड़ती है कि भाई ये चोरी की, कि कैमरा चेक करना पड़ता है, उसमें आता है, उसकी हरकतें मालूम पड़ती, तब जाके साबित होता है कि हाँ ये चोर है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि पेड़ जो है अपने फल से पहचाना जाता है। फल को अगर तुम अच्छा कहो तो पेड़ को भी अच्छा कहो, अगर फल को निकम्मा कहो तो पेड़ को भी निकम्मा, और पेड़ को अगर निकम्मा कहो तो फल को भी निकम्मा कहो। तो यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या, भेड़िए जो है ना ये ऐसा रूप लेके नहीं आता, ये इंसान के अंदर बोलते हैं ना उनकी आदत जो है वो भेड़िए जैसी होती है, और वो जो है प्रभु का वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाता है। इसीलिए जो है आजकल जो है बोलते हैं ना मसीह की देह में बहुत सारी गड़बड़ी आ गई। लेकिन परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया को वो चलाता है, ना कि कोई इंसान चलाता है। इसीलिए वो बोलते हैं ना समय समय के अनुसार अपने दास को खड़ा करता है, कौन से भी युग में होने दो, वो अपना बोलते हैं ना सेवक को खड़ा करता है और उनके अनुसार वो बातें करता है। मैं आगे और कुछ वचन रखना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मत्ती 28:20 है। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ये वचन मैं रखूंगा, यहाँ पर क्या लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो यहाँ पर जो है आज्ञा, पहले देखिए परमेश्वर का वचन साफ साफ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो आज्ञा बोले तो वचन जो परमेश्वर का हूबहू है हमको वैसा ही सिखाना है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं चलेगा। और आगे क्या कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ऊपर का कोई भी ले लेता है, ये नीचे का जो है कोई भी ले लेता है, लेकिन ऊपर का नहीं लेते हैं। बहुत सारे पास्टर या बोलते हैं ना मसीह लोग जो होते हैं, जो विश्वासी का टेक लेके घूमते हैं, वो ऊपर ऊपर का ले लेंगे, ये नीचे नीचे का ले लेंगे, ऊपर ऊपर को छोड़ देंगे। वो कहते हैं बस देखो प्रभु ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। ये सबके संग नहीं है, जो प्रभु का नाम लेते हैं ना मुंह से, उनके संग नहीं है। ये प्रभु की जो आज्ञा मानते हैं ना, जो आज्ञा मानना सिखाते हैं, दूसरे शब्दों में जो परिश्रम करते हैं, प्रभु उसी के संग रहेगा जगत के अंत तक। ये हर किसी के संग रहने वाली बात नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह ने सीधा यहाँ पे ऊपर पहले ही बोल दिया कि तुम्हें क्या करना है, आज्ञा दी है और मानना उनको हमको आज्ञा मानना सिखाना है, उनको वचन जैसा है वैसा बताना है, हमको चेला बनाना है और प्रभु की जो शिक्षा है उसको फैलाना है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, बस विश्वास करो और चमत्कार देखो, नमस्कार करो, ये वाला सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर जो है ये नीचे वाली लाइन कोई भी लेके चलता है, लेकिन ऊपर वाली लाइन लेके नहीं चलते हैं लोग। ये नीचे वाला हर कोई बोलता है, आप किसी को भी पूछ लोगे ना, बोले प्रभु मेरे संग है। परमेश्वर हर किसी के संग नहीं रहता है। प्रभु का एक ही माना, जो आज्ञा परमेश्वर की मानेगा परमेश्वर उसी के साथ, जो परमेश्वर का काम करेगा परमेश्वर उसी के साथ, जो कोई गड़बड़ी डालेगा पर मसीह के देह में, परमेश्वर उसके साथ कतई नहीं रहेगा। और परमेश्वर की जो देह है ना, उसको कोई खराब करेगा ना, परमेश्वर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, उसको छोड़ देगा, उसके संग नहीं रहेगा। भले वो कितना ही मसीह का नाम लेता रहे, लेकिन परमेश्वर ने जब वचन में कहा है कि अंत के दिनों जब बोलते ना न्याय होएगा ना, तब उस टाइम पे जब हम खड़े होंगे परमेश्वर के सामने, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे प्रभु तेरे नाम से मैंने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, प्रभु मैंने तेरे नाम से कितने दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु तेरे नाम से मैंने कितने मुर्दों को जिलाया। तो प्रभु साफ साफ मना कर देगा कि मैं तुझे नहीं जानता, साफ मना करेगा। तो क्या करना चाहिए हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। हमको परमेश्वर को बोलते ना, जो वो कहता है जैसा सिखाता है वैसा हमको सिखाना चाहिए। हमको अभी क्या करना चाहिए, लोगों को जो है आग में से बोलते ना झपट कर उनको क्या करना है, निकालना है। क्यों? क्योंकि गलत टीचिंग बहुत आ गई है। तो हमको क्या करना है, सही टीचिंग को फैलाना है। यहाँ पर मेरा मैसेज समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो है इन वचनों के द्वारा समझे होंगे। और भी बहुत सारा मैं वचन लेके आऊँगा। आप इस वीडियो को बहुत शेयर करें, लाइक करें और कमेंट, अगर कुछ वचन आपको और भी बोलते हैं ना इस वचन के ऊपर प्रचार करना है, या फिर ये वचन हमको इसके बारे में रेफरेंस बताना है, तो आप क्या करें, उसको कमेंट में कर सकते हैं और उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलिए, तब तक के लिए जय मसीह की।